समय की बात है। एक छोटे से गांव में शीतल अपनी माता पिता के साथ रहती थी। शीतल पढ़े लिखे में जैसी तेज थी, ऐसी भी अपनी कॉलेज में हर कंपटीशन में विनर बनती थी। एक दिन शीतल के गांव में एक बहुत बड़ा फैशन शो होने वाला था और शीतल भी उसी फैशन शो में पार्टिसिपेट करने वाली थी। उस फैशन शो में बड़े बड़े देशों की सुंदर सुंदर मॉडल भी पार्टिसिपेट करने आई थी। शीतल उस फैशन शो में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार होके गई। सारी मॉडल एक एक करके अपना प्रदर्शन देती है। तभी शीतल भी अपनी प्रदर्शन देती है और वो सारे राउंड में जीत जाती है। अब सिर्फ आखिरी राउंड बाकी था। तभी वहाँ पर आई सारे मॉडल शीतल की खूबसूरती को देखकर जलने लगी और उन मॉडलों में से पूजा शीतल की तरह दूसरे नंबर पर आ रही थी। अब तो सिर्फ लास्ट राउंड ही बाकी है, तो मैं क्या करूं? उस शीतल की वजह से मैं दूसरे नंबर पर आ रही हूं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे ये कंपटीशन जीतने नहीं दूंगी। तभी आखिरी राउंड का समय हो गया और पूजा शीतल को कंपटीशन में हराना फैसला कर लिया था। तभी पूजा शीतल की कमरे में जाती है और वहाँ शीतल अपने आखिरी राउंड के लिए तैयारी कर रही थी। हेलो शीतल, कैसी हो तुम? और आखिरी राउंड के लिए तुम पूरी तैयार हो गई? अरे पूजा, तुम भी। मेरी हेयर स्टाइलिश अब तक नहीं आई और मैं कंपटीशन के लिए लेट हो जाऊंगी। चलो ठीक है, अब मैं भी तैयार होने जा रही हूँ। तभी पूजा अपने रूम में वापस जाकर शीतल को कंपटीशन में हराने की सोचती है। शीतल की हेयर स्टाइलिश अब तक नहीं आई है। अगर मैं अपनी भेष बदलकर उसके पास जाऊं तो? तभी पूजा अपना भेष बदलकर शीतल के कमरे में जाती है और उसके बालों को सुंदर करने की वजह और भी खराब कर देती है। फिर वहाँ से तुरंत भाग जाती है। जब शीतल अपनी आप को शीशे में देखती है, जोर से चिल्लाती है और रोने लगती है। ये मेरे बालों को क्या हुआ और वो हेयर स्टाइलिश कहाँ चली गई? तभी पूजा अपना भेष बदलकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। चलो, मैंने तो अपना काम कर दिया। अब लास्ट राउंड के लिए जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। तभी वहाँ पर अचानक एक अनाउंसमेंट होती है। इस कंपटीशन को एक हफ्ता के लिए पोस्टपोन किया गया। फिर शीतल अपनी मुंह ढककर अपनी घर चली जाती है। शीतल की माता पिता उसकी बालों की हालत देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे बेटी, ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ? ये तुमने क्या कर दिया? तभी शीतल अपने माता पिता को सारी बात बताते हुए रोने लगी। बेटी तुम रो मत, मुझे तो लगता है वह हेयर स्टाइलिश ये सब जानबूझकर किया है। माँ, अब मैं क्या करूँ? मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हूँ। बेटी तुम सोच मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस दिन से शीतल बहुत ही उदास रहती थी और शीतल के ऐसे हालत देखकर उसके माता पिता बहुत परेशान हो जाती थी। सुनिए जी, मुझसे अपनी बेटी की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। हमें शीतल को थोड़ी देर बाहर भेजना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हमें उसे थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर ले जाना चाहिए। इतना ही कहकर शीतल की माता पिता उसे कहीं बाहर घूमने के लिए कहते हैं। तभी शीतल अपने माता पिता की बात मानकर, अच्छा ठीक है, अगर आप लोग यही चाहती हो तो मैं जा रही हूँ और थोड़ी देर में घर वापस आ जाऊंगी। अब शीतल अपना मुंह ढककर घर से बाहर चली जाती है और वो अपने बाल के लिए बहुत दुखी थी। वो चलते चलते एक नदी के पास पहुंच जाती है और थके में वहां पर बैठते बैठते सो जाती है। जब उसे नींद खुली तो वह दुखी में जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, यह मेरे साथ क्या हो गया? अब मैं अपना सपना भी पूरा नहीं कर पाऊंगी। उस कंपटीशन में भाग नहीं ले सकती। मुझे उस कंपटीशन से दूर हटना चाहिए। इतना कहकर शीतल जोर जोर से रोने लगती है। तभी उस नदी में से एक जादुई पेड़ प्रकट होती है, जिसे देखकर शीतल चौंक जाती है। तभी वह पेड़ बोलती है, तुम चिंता मत करो बेटी, तुम ये कंपटीशन में भाग लेना चाहिए और तुम जरूर जीतोगी। हिम्मत रखने वालों की हमेशा जीत होती है। पर तुम कौन हो और तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता? मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई हेयर बैंड की पेड़ हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम मेरे से एक जादुई हेयर बैंड ले सकती हो। तभी शीतल उस पेड़ के पास जाती है और उस पेड़ से एक हेयर बैंड उठा लेती है। शीतल, ये कोई मामूली हेयर बैंड नहीं है, बल्कि एक जादुई हेयर बैंड है।
तुम अगर इसको अपने सिर पर लगाती हो तो तुम्हारे पहले से भी ज्यादा सुंदर और खूबसूरत लंबे बाल आ जाएंगे। शीतल जैसे ही वो हेयर बैंड अपने सर पर लगाती है, तभी उसकी पहले से भी सुंदर और खूबसूरत लंबे बाल आ जाती है। और यह सब देखकर शीतल चकित हो जाती है और बहुत खुश हो जाती है और कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी वजह से ही मैं अपना सपना फिर से पूरा कर पाऊंगी। ठीक है बेटी, अब तुम अपने घर जाओ और ये जादुई हेयर बैंड हमेशा अपना साथ रखना। ये तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा। तभी शीतल वहाँ से वापस अपने घर आ जाती है और उसके माता पिता उसे देखकर बहुत ताज्जुब हो जाते हैं। बेटी ये क्या, इतनी जल्दी तेरी खूबसूरत बाल कहाँ से आ गए? तभी शीतल अपने माता पिता को उस नदी के जादुई पेड़ के बारे में बताती है। अरे ये तो कमाल हो गया, मेरी बेटी फिर से अपना सपना पूरा कर पाएगी। हाँ पिताजी, अब तो मुझे सिर्फ कल का इंतजार है। अगले दिन शीतल पूरी तरह से तैयार होकर कंपटीशन में पहुंच जाती है। सिमरन, पायल, तुम लोग कैसी हो? अरे शीतल, क्या बात है, आज तो तुम्हारे बाल पहले से भी खूबसूरत और लंबे लग रहे हैं। अरे वो क्या है ना, इस हेयर बैंड की वजह से मेरी बाल इतने सुंदर लग रहे हैं। तभी पूजा शीतल को देखकर ताज्जुब हो जाती है और गुस्से में जाकर शीतल से कहती है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मैंने अपने हाथों से तुम्हारे बाल खराब कर दिया था और तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना लायक नहीं थी। तुम फिर से इतने सुंदर कैसे हो गई? अच्छा, तुमने मेरे बालों को खराब किया था और तुम मेरे सामने से हट जाओ। मेरे बाल के बारे में जानना जरूरी नहीं। जब ये बात सिमरन और पायल को पता चलती है तो वह पूजा से कहती है, पूजा, हमें तो यकीन ही नहीं हो रही है कि एक कंपटीशन जीतने के लिए तुम इतना नीचे गिर सकती हो। थोड़ी देर बाद जब कंपटीशन शुरू हुई तो सारी मॉडल अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिए। शीतल वो कंपटीशन जीत जाती है और कंपटीशन जीतने के बाद शीतल बहुत खुश होती है क्योंकि उसने अपना सपना पूरा किया। सभी मॉडल उससे बधाई देते हैं। शीतल, मुझे माफ कर दो, मैंने कंपटीशन जीतने के लिए तुम्हारे साथ गलत किया हूँ। अब मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं पूजा, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है, यही बहुत है। तभी शीतल घर आकर जीत की खुशी अपने माता पिता को बताती है और सभी का साथ इसी का जश्न मनाती है। हाँ दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हो आपसे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।